मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग का ये जो चैप्टर चल रहा था द एंगल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और ट्रायंगुलर्स, चैप्टर 12 था, ठीक है। 12.2 चल रहा था, तो मैं 8 नंबर तक करवा दिया था। आज देखो 9 नंबर तक कैसे करते हैं, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम द फिगर गिवन एल पैरेलल टू एम, ठीक है। ऐसे दिया है, आप लोग को दिख रहा है एल एम के साथ पैरेलल है, यानी ये डिस्टेंस इक्वल है, और ये पी और क्यू के साथ पैरेलल है क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। वो चीज़ दे दिया। अभी एक्स निकालने बोला है और वाई निकालने बोला है, ठीक है। एक्स एंड वाई तो कैसे निकालते हैं? तो देखो इसमें एक्स और वाई कैसे निकालते हैं। जैसे ये 120 डिग्री दिया है, दिख रहा है आप लोगों को, ये 120 डिग्री दिया है, तो ये क्या होगा, ये भी 120 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ गए आप लोग, ठीक है। ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो ये 120 है, तो ये भी क्या होगा, आपका 120 होगा, ठीक है। अगर ये 120 हुआ तो एक्स क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स और एम एंगल एक्स एंड 120 आर ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मतलब 180 होता है, तो देखो ये एक्स और 120 स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिचुएटेड है, जिसकी वजह से दोनों मिलकर क्या होना है, 180 होना है। एक्स और 120 मिलकर क्या होना है, 180 होना है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 180 से 120 लेस होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये एक्स आप लोगों को निकल गया 60 डिग्री, ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू 60 डिग्री निकल गया। अगर ये 120 होता है तो ये वाई भी 120 होगा, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड ये जो पी क्यू के साथ पैरेलल है, इसलिए y इक्वल टू 120। जैसे कि इसके साथ ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, ये 120, ये 120 हुआ। अभी इसके साथ ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जिसकी वजह से ये अगर 120 हुआ तो y भी 120 होगा। या इसका दूसरा तरीका ये है, ये 120 है, तो ये 120 और ये एंगल मिलके क्या होना है, ये जो एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होना है, 180 डिग्री। तो ज़रा देखो, क्योंकि ये एल एम के साथ पैरेलल है, तो ये 120 हो गया, तो ये भी कितना होना है, दोनों मिलके 180 होना है। तो ये 120 है, तो ये जाहिर सी बात है 60 हो। तो ये अगर 60 हुआ तो एक्स कितना होगा, 60। क्यों? क्योंकि ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये अगर 60 हुआ, 120 और 60 मिलकर 180 होना है, तो ये अगर 60 हुआ तो एक्स भी 60। अगर एक्स 60 हुआ तो ये दोनों मिलके कितना होना है, 180। तो ये 120 प्लस 60 मिलकर 180 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये 60 120 तो भी हो रहा है, तो दो प्रोसेस है। देन देखो एम 10 नंबर, इफ़ एल पैरेलल टू एम, ये एल के साथ एम पैरेलल है, एक्स फ्रॉम द गिवन, फाइंड एक्स फ्रॉम द गिवन फिगर, एक्स निकालने बोला है, ठीक है। तो देखो इसमें बस एल और एम पैरेलल दिया, यानी एल के साथ एम पैरेलल है, लेकिन पी के साथ क्यू पैरेलल नहीं है। यहाँ से यार जो डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ से वो डिस्टेंस नहीं है, इसलिए पैरेलल नहीं है। तो देखो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये 120 है, ये भी कितना होगा, ये 120 है, ये कितना होगा, ज़रा सा आप लोग देखो, यह 120 हो के भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो ये एंगल और ये एंगल देखो, ये अगर एल के साथ एम पैरेलल है और एक कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, जैसे कि क्यू एक क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है, तो क्यू एक कॉरस्पॉन्डिंग लाइन गया है किसके थ्रू से, एल और एम लाइन, जो कि एक दूसरे से पैरेलल है। तो ये लाइन और ये एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। आप लोगों को मैं बताया था। मान लीजिए ये एल और एम दोनों पैरेलल लाइन है, उसके थ्रू से एक ट्रांसवर्स गया है, जैसे ट्रांसवर्स का नाम क्या है, क्यू, ये एक ट्रांसवर्स।
तो जो ये एक्स और ये जो एंगल दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। आप लोगों को बताया था ये एंगल और ये एंगल को हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, ये एंगल और ये एंगल को हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। तो इधर मैं इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इससे तो एक्स का वैल्यू पता चल रहा है, तो इधर क्यों जाना है, ठीक है। तो देखो इसमें और एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो 120 लेना पड़ेगा, सॉरी मैं गलत बता दिया था। ये 120 जो है ये अगर 120 हुआ तो ये एंगल कितना होगा 120, समझ रहे हो आप लोग। ये एंगल 120 को तो ये भी 120, ये अगर 120 हुआ क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 120 हुआ तो ये भी 120, ये एंगल 120 होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये 120 हो तो ये कितना होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिचुएटेड, तो ये क्या हो जाएगा 60, समझ गए आप लोग। अगर ये 60 हुआ तो ये जाहिर सी बात है 120 होगा क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 होना है। ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 होना है क्योंकि ये एल और एम पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स क्रॉस किया, ठीक है। या ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120 होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, समझ गए आप लोग। ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ये 120 है तो ये क्या होगा 60 होगा क्योंकि दोनों मिलकर 180 होना है। या ये 120 होगा तो ये 120 होगा, ये एंगल क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 120 होता है तो ये 60 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिचुएटेड है। अभी देखो ये 60 हुआ, ये कितना होगा 120 क्योंकि दोनों मिलकर 180 होना है, समझ रहे हो आप लोग। ये दोनों ये मिलके ये दोनों मिलकर 180 होना है क्योंकि एक पैरेलल लाइन को एल और एम पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स क्रॉस किया। या ये 120 होता है तो ये भी 120 होता है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अभी देखो ये एंगल हमको मिल गया 120, ये एंगल मिल गया 60, ये मिल गया 135 और ये एंगल हमको पता नहीं। तो मान के चलो कोई सा भी एक नाम दे दो, पी नाम दे दो ये एंगल का नाम। चारों मिलके क्या होना है 360 होना है। अब ये जोड़ो 120 180 180 280 315 315 होता है तीनों मिलके प्लस इक्वल टू 360। देन पी इक्वल टू क्या होगा 360 से ये 315 जगह क्या होगा माइनस होगा। देन देखो क्या निकला, ये माइनस करोगे तो 45 निकला है। तो ये अगर ये 45 होता है, ये अगर 45 होता है तो ये एक्स कितना होगा 45 ऑब्वियसली होगा। तो एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ऐसा लिख देना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ठीक है। देन देखो 11 नंबर आप लोग 11 और 12 खुद से करने की कोशिश करना। अगर समझ नहीं आया तो मैं कल दिखा दूंगा, ठीक है। 11 और 12 तो यहाँ तक प्रैक्टिस करो, फिर भी समझ नहीं आया तो मैं कल दिखा दूंगा, आप लोग पूछना।